साथियों, सौहार्दम प्रकृते शोभा इस पाठ का 5वां भाग हम हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ चुके हैं। आज हम प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं। प्रजा एकर्ण धारा नव एव कुत्र विप्लवेत। प्रजा मल्लाह के बिना, जैसे नाव बिना मल्लाह के कुत्र विप्लवेत कहाँ डूब जाती है। नाव को चलाने वाला जब नहीं होता है तो नाव कहाँ डूब जाती है, ये देखना है। तो आइए देखते हैं। यदि न स्यात् नरपति सम्यक नीता तत प्रजा एकर्णधारा जलधौ विप्लवेत इह नव एव। जैसे नाव को चलाने वाला जब नहीं होता है तो नाव कहाँ डूब जाती है? जलधौ, समुद्र में। उसी प्रकार प्रजा के पास में एक अच्छा नेता और एक अच्छा राजा नहीं होता है तो वह प्रजा भी डूब जाती है। तो इसलिए कहाँ डूब जाती है नाव? जलधौ। जैसे नाव जलधौ में समुद्र में डूब जाती है, उसी प्रकार से प्रजा भी डूब जाती है। तो आंसर लिखेंगे जलधौ। किसके समान? नव एव, नाव के समान कुत्र विप्लवेत, कहाँ डूब जाती। तो यहां पर आंसर होगा आपका जलधौ। नेक्स्ट है स्थित प्रज्ञे। देखो गे पढ़ेंगे। इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिग्रह्ये कथम भक्ष्यसि। स्थित प्रज्ञे के समान व्याजेन का बहका करके, वराकान बेचारी, मीनान मछलियों को, छलेन छल से, अधिग्रह्य पकड़ करके, कथम भक्ष्यसि कैसे खाते हो। तो इसका आंसर होगा क्रूरतया। आंसर लिख दिया है। क्रूरतया मीन्स निर्दयता से। लेकिन हम पैराग्राफ में भी देखें कि इसका आंसर क्या है। देखिए यहां पर स्थित प्रज्ञे इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिग्रह्ये भक्ष्यसि, खा जाते हो। तो यहां पर आंसर क्या है? क्रूरतया, क्रूरता से खा जाते हो। इतना जो हमने यहां पर हाईलाइट किया है, इस हाईलाइट लाइन के बीच में ये शब्द है क्रूरतया, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 3 है कि शीघ्रमेव कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा। सर्वे वन्य जीवा, सभी वन के जीव शीघ्र में और शीघ्र ही किसके राज्याभिषेक के लिए तत्परा भवन्तु का मतलब तैयार हों। किसके राज्याभिषेक के लिए तैयार हों? शीघ्र ही। तो देखिए यहां पर है, वानर बोल रहा है क्या? से गर्वम, गर्व के साथ। अतएव कथयामि, इसलिए कहता हूं कि अहमेव योग्य वनराज पदाय, मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूं। यहां से देखिए, शीघ्रम एव मम राज्याभिषेकाय तत्परा, शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्पर भवन्तु हों सर्वे वन्य जीवा, सब वन के जीव। तो ये बात कौन कह रहा है? किसके राज्याभिषेक के लिए? तो यहां पर होगा वानरस्य। बोलने वाला कौन है वहां पर? वानर। उत्तर क्या होगा हमारा? वानरस्य। ठीक है, क्या होगा उत्तर हमारा? वानरस्य। देखो वानर, शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हों सभी वन्य जीव। तो यहां पर दे रखा है क्या? कस्य राज्याभिषेक के लिए, किसके राज्याभिषेक के लिए? बंदर कह रहा है ये बात कि मेरे राज्याभिषेक के लिए, तो यहां पर कस्य के स्थान पर आएगा वानरस्य। प्रश्न संख्या 4 देखिए। कस्य किसके शीर्षि सिर पर राज मुकुटम युग, राज मुकुट के समान शिखा स्थापयता, शिखा को स्थापित करने वाले विधाता ने ही अहम पक्षी राजकृत है, मुझे पक्षी राज किया। तो किसके सिर पर राज मुकुट के समान शिखा है? तो देखिए ये मोर के सिर पर है।
तो देखिए यहां पर बोल रहा है क्या, मोर बोल रहा है। किसको, बंदर को। अरे वानर तुष्णिम बभु भवै, चुप रहो। कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, तुम वनराज पद के लिए कैसे योग्य हो। पश्यतु पश्यतु, देखो, कह रहा है मम शीर्षि, मेरे सिर पर, राज मुकुटम एव, राज मुकुट के समान, शिखाम स्थापित्वा विधात्रा एव अहम पक्षी राजकृत है। तो मेरे सिर पर, ये कौन बोल रहा है, मोर बोल रहा है। हमारा प्रश्न क्या है, कस्य सिर से, किसके सिर पर। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे, मयूरस्य, मोर के सिर पर राज मुकुट के समान शिखा स्थापित करने वाले विधाता ने ही पक्षीराज किया है मुझे। पूर्ण वाक्य उत्तर देखें। मयूरे वनराज पद प्राप्त आत्मानम योग्यम कथम स्वीकरोति। मोर वनराज पद प्राप्त करने के लिए अपने आप को योग्य कैसे स्वीकार करता है। क्या अपने आप में गुण बताता है वो, कि अब पैराग्राफ में देखेंगे। सबसे पहले ये उत्तर मैंने लिख दिया, लेकिन पहले पैराग्राफ। तो मोर बोल रहा है क्या, यहां से मम शीर्षि राज मुकुटम एव शिखाम स्थापित्वा विधात्रा एव अहम पक्षी राजकृत है, ततः वने निवसन्तम माम वनराज रूपेण अपि दृष्टुम सज्जा भवन्तु। अधुना यत् कथम कोपि अन्य विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमः। यहां तक इसका उत्तर होगा। भाई विधाता ने मुझे क्या कहा, पक्षीराज बना दिया, और विधाता ने जो निर्णय लिया है, अधुना अब यत, जो, कथम कोपि अन्य विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमः, कौन विधाता के निर्णय को त्यागने में समर्थ है, ऐसे बोल रहा है कौन, मोर। तो देखिए उत्तर यहां पर, मयूरे वनराज पद प्राप्त आत्मानम योग्यम एवं एव प्रकारेण स्वीकरोति, इसी प्रकार स्वीकार करता है कि मम शीर्षि, मेरे सिर पर राज मुकुटमेव, राज मुकुट के समान, शिखाम स्थापित्वा, शिखाम स्थापयता, शिखा को स्थापित करने वाले, विधात्रा एव अहम पक्षी राजकृत है, विधाता के द्वारा ही मैं पक्षीराज बनाया गया हूं। अतः कथम कोपि अन्य, इसलिए कैसे कोई भी दूसरा, विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम, विधाता के निर्णय को नहीं मांगने में समर्थ है, ऐसा। तो यह पैराग्राफ में देख करके लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, काके किम कथित्वा मयूरम वनराज पदाय योग्यम न मन्यते। अब कौवा बोल रहा है, कौवा क्या कह करके मोर को वनराज पद के लिए योग्य नहीं मानता है। कौवा क्या कहता है, देखिए उत्तर देखिए, काके मयूरम इदम कथित्वा, कौवा मोर को ये कहकर वनराज पदाय योग्यम न मन्यते, वनराज पद के लिए योग्य नहीं मानता है। क्या कहता है, अरे अहिभुक, अरे सर्प को खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम का, नृत्य के अलावा का क्या है तब विशेषता, तुम्हारी विशेषता, यदि कि त्वाम वनराज पदाय, तुमको वनराज पद के लिए योग्य मन्यामहे, योग्य माने वयम हम, कि हम तुमको वनराज पद के लिए योग्य माने, तुम्हारे अंदर क्या विशेषता है, ऐसा कह रहा है कौवा। तो देखिए लाइन कहाँ है, ये देखो, कौवा कह रहा है क्या, अरे अहिभुक नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता, यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, की तुम्हें वनराज पद के लिए योग्य हम कैसे माने, ये कहता है कौवा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भोती जी हैं, यथा निर्देशम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। तो ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, अधिकांश बच्चों के इनमें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देखिए कैसे, यत की त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम,
यत् कि तुमको वनराज पद के लिए योग्य मन्यामहे मानते हैं, वयम मीन्स हम। इत्यस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में कर्तृपदम किम अस्ति, कर्तृपद क्या है, वनराज पद के लिए योग्य कौन मानता है, वयम। तो आंसर क्या होगा, वयम होगा। क्या होगा, वयम। ये वनराज पद के लिए योग्य मानने वाले कौन है, वयम। क्रिया को देख करके कर्ता का पता लगाया जा सकता है और कर्ता को देख करके क्रिया का पता लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 2 है कि स्थित प्रज्ञे इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिग्रह्ये क्रूरतया भक्षयसि। क्रियापदम किमत्र अस्ति, क्रियापद क्या है यहाँ पर। तो स्थित प्रज्ञ के समान बेचारी मछलियों को छल से पकड़कर क्रूरता से खा जाते हो, तो यहाँ पर क्रियापद क्या है, भक्षयसि, खा जाते हो। भक्षयसि कौन खा जाता है, बकै, तो आंसर होगा हमारा भक्षयसि। नेक्स्ट है मयूर है, इत्यस्मिन् अर्थे के शब्द अत्र प्रयुक्त है। इस मयूरे का यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है, तो यहाँ पर मयूरे का पर्यायवाची है अहिभुक, सर्प को खाने वाला, ये आंसर है अहिभुक। प्रश्न संख्या 4 है स्थित प्रज्ञे इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिग्रह्ये क्रूरतया भक्ष्यसि, विशेष्य पदम किम अत्र अस्ति। देखिए यहाँ पर व्याजेन वराकान दोनों क्या है, विशेषण है। किसके विशेषण है, मीनान के। तो यहाँ पर विशेष्य पद पूछा है, तो यहाँ पर आंसर हो गया क्या, मीनान हो गया आंसर। अंतिम नए पर आप हलंत लगाना, लेकिन इस नए में हलंत नहीं है, तो इसमें भी आपको हलंत मानना है। किसी कारण से प्रिंट मिस्टेक है, तो आपको ये आंसर जो है वो एकदम करेक्ट है। प्रश्न संख्या 5 है कि दया इत्यस्य विलोम पदम किम अस्ति। दया से इसका विलोम पद क्या है, दया से, तो दया का अपोजिट है क्रूरतया, निर्दयता से, तो उत्तर हो गया क्रूरतया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि अत्र अव्यय पदम किम नास्ति, यहाँ पर अव्यय पद क्या नहीं है, किम नास्ति क्या नहीं है। देखिए तूष्णिम अव्यय है, यदि अव्यय है, यत अव्यय है। यहाँ पर नो है, वो अव्यय नहीं है। नव का मतलब होता है नाव, नौका। धन्यवाद।